करीब 15 बरस पहले अमेरिका का एक बड़ा बैंक लेहमैन ब्रदर्स डूब गया था। इसके बाद दुनिया मंदी के भंवर में फंसती चली गई थी और इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना गया। 2008 में आई इस आर्थिक मंदी का दर्द भी दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने कई सालों तक झेला, क्योंकि ये मंदी लाखों लोगों की नौकरियां लील गई थी। शेयर बाजारों में भी आई सुनामी के चलते निवेशकों को अरबों का फटका लगा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 15 साल पुरानी ये कहानी हम आज आपको सुना क्यों रहे हैं। दरअसल हफ्ते भर से कम समय में अमेरिका के 2 बड़े बैंक्स डूब गए हैं। आज के खर्चा पानी में इन्हीं बैंकों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इन बैंकों का नाम क्या है, इन बैंकों के डूबने का पूरा सच क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या 2008 की तरह दुनिया फिर से मंदी के गर्त में फंसने वाली है और इस सब का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अमेरिका के प्रमुख बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है। 10 मार्च को बैंक की सभी संपत्तियों को अमेरिकी रेगुलेटर ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसका कैश बैलेंस नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक के पास जितने पैसे बचे हैं उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने की पूरी कहानी क्या है। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक का मेन काम दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंड करने का था। इस बैंक ने अपना अधिकतर निवेश यूएस बॉन्ड्स में किया था। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दर बढ़ाने के कारण बॉन्ड्स की वैल्यू घट गई। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने और अन्य कारणों से स्टार्टअप की फंडिंग में कमी आने लगी और इस वजह से जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा था वे लोग अपना पैसा निकालने लगे। इसके चलते सिलिकॉन वैली बैंक को सभी ग्राहकों को भुगतान करने के लिए अपने बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ा। बैंक ने बताया कि उसने 1,72,588 करोड़ रुपए कीमत के बॉन्ड बेच दिए हैं, जिससे उसे करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बैंक के कस्टमर्स ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत 1983 में हुई थी। साल 2022 के अंत में इस बैंक की कुल संपत्ति करीब 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। अमेरिका के कई स्टार्टअप्स इसी बैंक में अपना पैसा रखा करते थे। सिलिकॉन वैली बैंक आखिर डूबा क्यों? आइए एक्सपर्ट से इस बारे में समझते हैं। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की जो असली कहानी है वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, जिसे फाइनेंशियल में कहते हैं। मतलब आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, उसको जो उन्होंने निवेश किया है और जो उनका जो देनदारी है बाजार में, उसके बीच में अगर मिसमैच होता है तब बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस होती है। अब ये पूरा मामला कब सामने आया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं और फेड जो है वो लगातार बहुत ही एग्रेसिवली रेट बढ़ाए जा रही है। रेट बढ़ाने के समय क्या होता है कि जब भी आप डेट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जो कि एक लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप वहां निवेश करते हैं तो आपका जो वो निवेश है उसकी करंट मार्केट प्राइस में जो है गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो जो प्रीवियस कम इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका दाम कम हो जाता है, क्योंकि यील्ड को मैच करना पड़ता है। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो वहाँ के सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें उसके जो निवेशक थे वो काफी चिंतित थे कि ये बैंक में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये जो बैंक है वो स्टार्टअप कल्चर को काफी ज्यादा फंडिंग करती है। वहाँ के टेक स्टार्टअप हैं या कह लें कि मेडिकल स्टार्टअप हैं, उनको मानते हैं ऐसा कि 50% से ज्यादा फंडिंग ये बैंक करती थी। अब हुआ क्या कि रिसेशनरी इन्वायरमेंट में जितने भी छोटी कंपनियां होती हैं उनको काफी दिक्कतें आती हैं फंड रेज करने के लिए। तो जितने भी स्टार्टअप थे वो फंड रेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, आईपीओ नहीं ले पा रहे हैं, बैंक से उधार नहीं ले पा रहे हैं और ये थोड़े रिस्कियर एसेट होते हैं। तो इसमें पैसा लगाना मुश्किल होता है, तो निवेशक मिलते नहीं है। अब इनके जो भी जमा पूंजी थी बैंकों में जमा थी, उसको ये बोला नहीं, अब मेरे बिजनेस में वांदा पड़ रहा है तो आप मेरे को पैसे दो। अब वो जो बैंकों में पैसे दिए थे उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किए थे यूएस ट्रेजरी में या मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं वहां पर। अब किसी भी बैंक के पास अगर उनके डिपॉजिटर्स पैसा मांगने और एक मुश्त ज्यादा लोग पैसा मांगने चले जाएं और उनका निवेश लंबी अवधि में किसी प्रोजेक्ट में या कहीं दिया हो, तो उनके लिए एक लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है। और यही चीज
यूएस के बैंकों में देखने को मिली है, जो छोटे मझोले बैंक हैं वहां पर। सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद खबर आई है कि अमेरिका के एक और बैंक पर वहां के रेगुलेटर्स ने ताला जड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका का प्रसिद्ध सिग्नेचर बैंक भी फेल हो गया है। हफ्ते भर के भीतर दो बड़े बैंकों का बिखर जाना इसे आर्थिक मंदी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2008 की मंदी भी बैंक के क्रैश होने के बाद ही देखने को मिली थी। न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक सिग्नेचर बैंक की कुल संपत्ति 9.65 लाख करोड़ रुपए और कुल जमा राशि करीब 6.78 लाख करोड़ रुपए थी। एक्सपर्ट से समझते हैं कि मौजूदा बैंकिंग क्राइसिस क्या 2008 की आर्थिक मंदी को दोहराएगा। देखिए 2008 की क्राइसिस जैसी हालत तो नहीं लगती है, क्योंकि एक चीज अगर देखी जाए, वहां पर उन्होंने एक बबल में इन्वेस्ट किया था और वो बबल बस्ट हो गया। इसके बाद मतलब वो पैसे पूरे खत्म हो गए। यहाँ पर वो चीजें नहीं है। अगर रेगुलेटर्स मिल जाते हैं, इनको लिक्विडिटी की सहायता मिल जाती है और समय मिलता है, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और यही कारण है कि यूएस के जो रेगुलेटर्स बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं, वो त्वरित कार्रवाई करके इन बैंकों को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में अब देखेंगे आप, तकरीबन जो है 3-4 बैंकें आ चुकी हैं। और आज के ही सेशन में अगर देखा जाए, ट्रेडिंग सेशन में, तो जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वहां भी 60% की गिरावट देखने को मिली है प्री ट्रेडिंग में। तो ये चीजें थोड़ी सी कंटेजियन होते जा रहा है, इसका इफेक्ट और भी बैंकों में पड़ते जा रहा है, क्योंकि निवेशक या डिपॉजिटर्स हैं वो चिंतित हैं और पैसा मांगने के लिए चले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा जो है, जो कमजोर कड़ी है कहते हैं, उधर की तरफ जो है ज्यादा मेहम हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका में एक के बाद एक बैंकों के डूबने का भारत पर क्या असर होगा। स्टार्टअप्स के बारे में आंकड़े जुटाने वाली फर्म ट्रैक्सन डेटा के अनुसार सिलिकॉन वैली बैंक ने भारत में करीब 21 स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है। SVB का भारत में सबसे बड़ा निवेश SaaS यूनिकॉर्न आइसर्टिस में है। यह कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक से पिछले साल करीब 1233 करोड़ की पूंजी जुटाने में सफल रही थी। इसके अलावा ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल समेत कई कंपनियों में भी सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश है। इसके अलावा अमेरिकी बैंकिंग संकट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल से कहा, इसका हमारे बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, ग्लोबल विलेज में रहते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट्स में जब फंड का कहीं क्राइसिस है, तो इसका मतलब है कि वो लिक्विडिटी का इफेक्ट सारे मार्केट्स में होगा। क्योंकि अब भारत में भी निवेश शायद आना बंद हो, हमारे स्टार्टअप कल्चर में भी वहां के लोग काफी ज्यादा निवेश करते हैं, तो वो फंड भी नहीं आए तो एक डिफिकल्ट प्रिपोजिशन होगा एटलीस्ट स्टार्टअप के लिए। और उसमें जो बैंकें होंगी, थोड़ी फंड किया होगा, उनके लिए हो सकता है। लेकिन हमारी बैंकें कहने की यूएस से वेल कैपिटलाइज्ड बैंकें हैं। और 2008 की क्राइसिस में भी हमारी बैंकों को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी बैंकें चुस्त दुरुस्त थी। हाँ, जरूर ऐसा होता है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में आएगी तो वहां का इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, और उस फियरफुल जो है माहौल में पूरे फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट दुनिया के गिरते हैं। क्योंकि लिवाल कोई मतलब जो खरीदने वाला है वो नहीं रहता है। उसकी नदारत की स्थिति में औने पौने दाम पे लोग अपने अपने जो एसेट्स या अपने इक्विटी शेयर्स बेचते हैं, तो बाजार गिर जाते हैं। तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, सेंटिमेंट है, जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इसके कारण हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी इसका अंदेशा मुझे नहीं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।